इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इकदाम। इसराइली इकदाम पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। सोमालिया की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान। मुस्तरद पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 21 मुल्कों का मुश्तरका बयान। इसराइली शरंगेज़ी की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान की सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के खिलाफ इक़दाम की मुखालफत। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सोमालिया के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल है। गैर कानूनी इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफवर्जी हैं। पाकिस्तान का सोमालिया की वहदत और इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल हिमायत का अयादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल इस्लाम अबदी का टेलीफोनिक रब्ता। सोमालिया की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अयादा। इसहाक़ डार की सोमालिया की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ इक़दाम की मज़म्मत। अब्दुल इस्लाम अबदी ने सलामती कौंसिल में सोमालिया के तहफ़्फ़ुज़ात उजागर करने के लिए पाकिस्तान की मुआवनत मांग ली। इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर कसीरुल-जहती फ़ोरम्स पर सोमालिया की मुकम्मल हिमायत को यकीन। अब्दुल इस्लाम अबदी का मुश्किल वक्त में साथ देने पर इज़हार तशक्कुर। इसहाक़ डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अहमद मोहम्मद बिन अब्दुल आती का भी टेलीफोन पर राब्ता। सोमालिया और यमन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते समेत इलाकाई मंजरनामे पर भी गुफ्तगू की गई। अफ्रीकन का दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। खित्ते के अमन इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका अज़म का अयादा। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सियासत के लिए मज़ीद गुंजाइश निकले तो ये पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है। जो हमारे इश्यूज़ है, मुआशी मुश्किलात है, कौमी सलामती के सवाल है, ये इनके जो लॉन्ग टर्म हल है वो किसी एक जमात की लंबी इनिंग से नहीं, वो जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कायम किया जाता है। मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को अगर अपने ही मुआशी बहरान को एड्रेस करना है तो उसमें एक अहम किरदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हो सकता है और हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। कहते हैं कि सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सदर जरदारी सियासी जमातों के दरमियान मफाहमत के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। सियासत में मज़ीद गुंजाइश निकालना मुल्क के मफाद में है। ऐसे इंतखाबात का फ़ायदा नहीं अगर फिर RO इलेक्शन का इल्ज़ाम लगना है। कोई एक जमात मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। किसने लंबी इनिंग्स खेलनी है फैसला अवाम करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर वफ्द भेजने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को मुआशी बहरान से निकलने का हल भी बता दिया। बोले वफाकी हुकूमत मुआशी बहरान हल करना चाहती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर गौर करे। शोबा सेहत में सिंध हुकूमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत वो काम कर रही है जो बाकी सूबे नहीं कर रहे। बच्चों को इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलत तरजीह है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का मुतासिर मोटरवे M पेशावर से रशकई तक बंद कर दी गई। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद है। M4 पिंडी भट्टियां से फैसलाबाद और M11 पर लाहौर से सियालकोट तक दाखिला ममनू। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। दुनियापुर में धुंध के बायस दो मोटरसाइकिलें टकरा गईं। एक शख्स जाम हक, दूसरा शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग का खदशा। अलर्ट जारी। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्की। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश 30 दिसंबर को होने का इम्कान। वतन अजीज से दहशत गर्दों के खात्मे का मिशन। बलोचिस्तान के ज़िला क़िलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद पानी के तबादले में 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्द मारे गए।
कार्रवाई फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद बरामद। हालांकि दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बैरूनी मुदाखलत के बायस होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को हर किस्म की दहशतगर्दी से पाक करेंगे। करके सरहदी पहाड़ी इलाके करंडो में पुलिस का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। RPO अब्बास मजीद मरवत का कहना है कि फायरिंग के तबादले में पुलिस के 2 जवान मामूली जख्मी हुए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। हलाक दहशतगर्दों की लाशें पहाड़ी इलाकों में पड़ी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब कार्रवाई पर पुलिस और CTD की सत्ताइश, पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। पेशावर के इलाके दाऊद जई में पुलिस मुकाबला 5 टारगेट की लड़की हलाक। मुलजमान का ताल्लुक नजमुल हसन और पीने ग्रुप से था। CCPO डॉक्टर मियां सईद कहते हैं कि पीने ग्रुप मुख्तलिफ अजला में पुलिस एहलकारों को टारगेट करता रहा। मुलजमान ने अब तक 30 से ज़ायद पुलिस एहलकारों, सियासी और समाजी शख्सियात को टारगेट किया। पीने ग्रुप ने नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। 2025 में दुनिया भर में 24,600 से ज़ायद भारतीय शहरी डिपोर्ट। खलीज टाइम्स के मुताबिक दादुश्शमार भारत की वजारत खारजा ने राज्य सभा में पेश किए। सऊदी अरब से 10,884 भारतीय वापस भेजे गए। अमेरिका से 2025 के दौरान 3,812 भारतीय शहरी डिपोर्ट किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात से 2021 से 2025 तक मुजमई तौर पर 3,979 भारतीय शहरियों को निकाला गया। डिपोर्टेशन की वजूहात वीज़ा मियाद से ज़ायद क़याम, वर्क परमिट के बगैर काम, लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी बताई गई है। ऑस्ट्रेलिया से 34, कनाडा से 188। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर कराची में सुपुर्द खाक। तदफीन मेवाशाह कब्रिस्तान में वालिदा के पहलू में की गई। मरहुमा की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। डॉक्टर शमशाद अख्तर गुज़िश्ता रोज़ हरकत कलब बंद होने के बायस कराची में इंतकाल कर गई थी। बांग्लादेश के सियासी कारकुन शरीफ उस्मान हादी के कातिल भारत फरार। बांग्लादेशी पुलिस के मुताबिक कातिल फैसल करीम और आलमगीर शेख को भारत फरार होने में 2 बांग्लादेशी और 2 भारतीय अफराद ने मदद दी। उस्मान हादी फरवरी 2026 के इंतखाबात में ढाका के हल्का 8 से उम्मीदवार थे। गजा में बारिशों से मज़लूम फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। बारिश का पानी कैंपों में दाखिल, इमदाद भी बंद। खैमों में शीरख्वार बच्चों की जिंदगियां भी खतरे में हैं। उधर इसराइली फौज की सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा में इसराइली हमलों में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी मुआहदे के बाद से 414 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं।